वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीप एंड इट्स ऑपरेशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 5 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज रिकॉल हीप एंड इट्स मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड लर्निंग आउटकम जो आप यहाँ पे अचीव करेंगे, हीप ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन। एंड द थर्ड लर्निंग आउटकम जो आप यहाँ पे अचीव करेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन min heap and max heap. And the fourth learning outcome is you will be able to create min heap and max heap for the given elements. And the fifth learning outcome जो आप यहाँ पे अचीव करेंगे वो है describe applications of the heap. अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो इस टॉपिक से यूजुअली शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, हीप जो टॉपिक है, इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन सॉर्टिंग टेक्निक्स में यूटिलाइज होता है। तो हीप सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसको हम जब सॉर्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर डिटेल में इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे आपने हीप सॉर्ट को अगर हम देखेंगे तो दिस इज एन अपोजिट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसेस होता है और हीप सॉर्ट का जो प्रोसीजर होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी टॉपिक के बाद में आप ये भी देखेंगे व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ हीप। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप। तो द टॉपिक इज हीप। तो बेसिकली अगर हम हीप की बात करें तो हीप क्या है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हीप इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और जो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है ये उसको पूरा फुलफिल करता है। कैसे बाइनरी ट्री की क्या प्रॉपर्टी होती है? बाइनरी ट्री ये कहता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली, कि अगर आपके पास एक ये बाइनरी ट्री है और इस बाइनरी ट्री में पेरेंट नोड का इंडेक्स अगर आई है तो लेफ्ट चाइल्ड की जो प्लेसमेंट होगी वो किस पोजीशन पे होगी? 2i पे। और राइट चाइल्ड की जो प्लेसमेंट होगी वो होगी 2i+1 पोजीशन पे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बेसिकली जो हीप हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, इट इज क्रिएटेड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो हीप इज क्रिएटेड based on the properties of complete binary tree. Based on the property of complete binary tree, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्लियर है यहां तक? तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ हीप। लार्जली आप देखेंगे हीप को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज मैक्स हीप एंड अनदर वन इज द मीन हीप। द मैक्स हीप एंड दिस इज द मीन हीप। मैक्स हीप एंड मीन हीप। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हमने क्लासिफाई किया मैक्स हीप और मीन हीप को, आइए इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैक्स हीप क्या कहती है? मैक्स हीप कोई भी हीप जो कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है या क्रिएट की गई है, उस हीप की में अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है कि जो पेरेंट की वैल्यू है, मान लिया पेरेंट की वैल्यू n है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू मस्ट बी लेस देन n। मतलब इसके दोनों चाइल्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन n। अगर उसके चाइल्ड की हर एक स्टेज पे अगर उसकी वैल्यू लेस देन n है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्स हीप। ये क्या हो गया हमारा? हमने किसकी बात करी है? मैक्स हीप की। अगर मिन हीप की बात करें तो मिन हीप कहता है कि अगर हम किसी पेरेंट नोड की बात करें तो उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन n। और इधर भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन n।
क्लियर है? अब लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये ही मीन मैक्स हीप है, ये रूट नोड है, से दिस इज 15, दिस इज 18। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं विच आर हैविंग लेसर वैल्यू देन 15। वो एलिमेंट्स क्या क्या मेरे पास, से 14 एंड से 8। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 18 से कम है, 7, और यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली 4। तो ये आप अगर देखेंगे तो दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए हीप, और हीप भी कौन सा है, मैक्स हीप। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे आपने देखा 20 की जो वैल्यू है 20 इज ग्रेटर देन 15, आपने देखा 20 इज ग्रेटर देन 18। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस पेरेंट नोड पे आते हैं तो 15 इज ग्रेटर देन 14 एंड 15 इज ग्रेटर देन 8। इन द सेम वे आप देखेंगे 18 इज ग्रेटर देन 7 एंड 18 इज ग्रेटर देन 4। अगर इन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देखते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो मैक्स हीप क्या कहता है कि किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है तो उस कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम क्या बोलेंगे, मैक्स हीप। और मैक्स हीप में ये प्रॉपर्टी भी है कि मान लिया अगर मैंने इसकी इंडेक्सिंग मानी 1 है तो लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स क्या हो जाएगी 2, 2i, वही i 2i एंड 2i प्लस 1 के कॉन्सेप्ट पे ये नोड किस पे प्लेस होगा, ये प्लेस होगा 3 पोजीशन पे। इन द सेम वे 15 के जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 2 इंटू 2 4th पोजीशन पे होगा, और इसका राइट चाइल्ड 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5th पोजीशन पे होगा। सिमिलरली फॉर द 3 ये 6th पोजीशन पे होगा और ये 7th पोजीशन पे होगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा एग्जाम्पल किसका, मैक्स हीप का। आइए सेम एग्जाम्पल अब हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ मिन हीप। तो मिन हीप क्या कहता है, मिन हीप के केस में भी हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, और मिन हीप कहता है कि किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री में, या वो बाइनरी ट्री जो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया हो, उसमें हर एक पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से अगर स्मॉलर है देन दैट हीप इज कॉल्ड मिन हीप। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें तो इसके लिए एग्जाम्पल से मैंने कंसीडर किया आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे मैंने लिया 10, से यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, से दिस इज 50 एंड दिस इज 60। तो इस केस में अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या है, 5 इज लेस देन 10 एंड 5 इज आल्सो लेस देन 20। तो दिस पेरेंट नोड हैज लेसर की वैल्यू देन इट्स चिल्ड्रन। तो ऐसे इन द सेम वे हम इसको चेक कर सकते हैं, 10 द वैल्यू ऑफ 10 इज लेस देन 30 and the value of 10 is less than 40. In the same way we can check the value of 20. The value of 20 is less than 50 and value of 20 is less than 60. तो इसका मतलब ये जो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री में इसका इंडेक्स क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सभी नोड्स की प्लेसमेंट उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि पेरेंट नोड की इंडेक्सिंग अगर आई है तो उसकी लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्सिंग क्या होगी 2i, और राइट चाइल्ड की इंडेक्सिंग क्या होगी 2i प्लस 1। उसी के बेस पे यहाँ पे हमने हीप को क्रिएट किया है। तो आई होप कि आपको बेसिकली व्हाट इज हीप ये आपको क्लियर हो गया। आपको पता चला हीप इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को ही ये सेटिस्फाई करता है, और ये 2 टाइप्स का है। किस टाइप का आपने देखा कि मैक्स हीप होता है एज वेल एज मिन हीप होता है। मैक्स हीप में किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर होती है। इन द सेम वे इन केस ऑफ मिन हीप पेरेंट नोड्स की वैल्यू स्मॉलर होती है देन देयर चिल्ड्रंस। क्लियर है? तो देखिए जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किए थे तो उसमें से देखेंगे नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द हीप। तो अभी तक आप इतने पोर्शन को ही कवर कर पाए हैं। नाउ लेट अस सी इट्स मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। The representation of heap in the memory. तो देखिए हीप को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसा आप वहां पे देख पा रहे हो इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम अगर एरे की बात करें तो यहाँ पे हम एक एरे कंसीडर करेंगे, और उस एरे में आप देख पाएंगे इसमें दोनों रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, मैक्स हीप के लिए भी और मिन हीप के लिए भी।
So the representation for max heap and representation for the min heap. And min heap representation. जो हीप हमने ऊपर एग्जाम्पल में कंसीडर किए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इन द मेमोरी। तो देखिए यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने 2 डिफरेंट एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं, मिन हीप और मैक्स हीप के, जिसको हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। आइए इनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इस केस में। देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, 7 एलिमेंट्स। तो 7 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। द सेम वे हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए इस केस में अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन में, तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन में मैंने यही मान लिया कि एरे की इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7। एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, 1 इंडेक्स पे एलिमेंट की वैल्यू क्या है 20, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 15, देन थर्ड इंडेक्स पे 18, फोर्थ इंडेक्स पे 14 एंड फिफ्थ इंडेक्स पे 18, सिक्स्थ इंडेक्स पे 7 और 8th इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे 7 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है 4। इन द सेम वे आइए अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मिन हीप का, मिन हीप के एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो मिन हीप के एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में भी इंडेक्सिंग से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 5। देखिए एरे की इंडेक्सिंग वैसे 0 से शुरू होती है, तो आप 0 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये चैलेंज आएगा कि जो 0 अगर आप वहां पे कंसीडर करेंगे तो सेकंड वाली की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि एरे की इंडेक्सिंग 1 से शुरू हो रही है। जब तक आप रूट को 1 इंडेक्स नहीं देंगे तो आगे की इंडेक्सिंग आप शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता चला जाएगा। राइट साइड में 0 + 1 आगे वहां पे आपकी इंडेक्सिंग आगे बढ़ जाएगी, लेकिन लेफ्ट वाले सब ट्री में उसकी इंडेक्सिंग इंक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए रूट की इंडेक्सिंग को हम कहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि द इंडेक्सिंग ऑफ द रूट नोड इज 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 5, इसके बाद 10 देन 20 देन 30 देन 40 50 एंड 60। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी एंड दिस इज बेसिकली द एरे रिप्रेजेंटेशन। This is the array representation of max heap and this is array representation of min heap. क्लियर? आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था देखिए हमने उसको यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल heap and its memory representation. So let us have a knowledge check.